बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफ़ा देता है। शिफ़ा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दुआ खाने से पहले ये दुआ लाज़मी पढ़ लिया करें, अल्लाह ताला फिर उस दुआ में शिफ़ा रख देता है। नाज़रीन, मौजू है मेरा इस्तरखा अंदाम नहानी या शर्मगाह का ढीलापन, बेवजह लकोरिया या सीलानुर्रहम। सीलानुर्रहम या लकोरिया, अगर ये औरत को ज़्यादा देर तक रहे और इसका बर वक़्त इलाज ना किया जाए तो औरत अंदर से बिल्कुल खोखली हो जाती है, जिस तरह दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है। ये भी बीमारी घुन की तरह औरत को खा जाती है। तो इसका बर वक़्त इलाज कराना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इलाज नहीं होगा तो इसमें बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। उनमें से एक ये भी है कि वो बांझपन हो जाती है, औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहती, इस हमल नहीं ठहरता और जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्दें होती हैं, सुस्ती रहती है, काहली रहती है, काम काज करने को दिल नहीं करता। और जो अंदामे नहानी के रहम के अंदर जो असाब होते हैं, अंदरूनी झिल्ली होती है, उसमें भी वर्म आ जाता है, जिसकी वजह से लकोरिया होता है और ये इसमें ढीलापन भी आ जाता है। ये आज का जो नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ, ये सिर्फ ढीलेपन को ख़त्म नहीं करता। इसमें अगर लकोरिया की वजह से या सीलानुर्रहम की वजह से अगर जिस्म में कमज़ोरी आ जाती है, ये उसका भी इलाज है। कमज़ोरी को दूर करता है ये नुस्खा, जिस्म को चुस्त करता है और जिस्म में ताकत पैदा करता है। नुस्खा थोड़ा सा महंगा है, अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये मर्द लोग भी जो जरियान में ज़्यादा देर तक उसमें बीमार रहते हैं, बर वक़्त इलाज नहीं कराते, वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो उनको भी इस नुस्खे से फ़ायदा होगा। तो नुस्खा नोट फरमा लें। सबसे पहले चीज़ है सुहागा। सुहागा को जब भी इस्तेमाल करना हो, इसको बरियां करना है, यानी कि इसको भूनना है, और ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का इसको भूनना है। ये सुहागा बरियां किया हुआ या नीम बरियां 1 तोला आपने लेना है। माजू सोख्ता 1 तोला। माजू इसमें ना कुछ होते हैं कि जिसमें सुराख वगैरह ना हो, कुछ माजू ऐसे भी होते हैं जिसमें सुराख होते हैं, वो नहीं लेना। जिसमें सुराख ना हो वो लेने हैं 1 तोला। कुचला मदब्बर, इसको अज़ाराकी भी कहा जाता है। कुचला मदब्बर ये भी 1 तोला लेना है। मरवारीद नाशफता 1 तोला, जिसको सुच्चे मोती कहा जाता है, 1 तोला। अंबर अशब 1 तोला। ये चीज़ महंगी है इसमें। अगर सुच्चे मोती वो तो खैर इतने महंगे लिए हैं, लेकिन अंबर अशब जो है ये 1 नंबर आपने लेना है, 1 तोला ये इसमें शामिल करना है। और मस्तगी रूमी 2 तोला। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने अलग-अलग पीसना है। खुद आपने हाथ से खरल करना है। जब अच्छी तरीके से खरल हो जाए तो इसको यकजान करना, तमाम चीज़ों को फिर इकट्ठा कर लें, फिर इसको थोड़ा सा रगड़ा लगाएं। जब बिल्कुल बारीक हो जाए तो अरके गुलाब इतना डालें जिससे ये गोली बन सके। गोली जो है ये चने बराबर आपने बनानी है, और इसकी जो खुराक है सिर्फ 1 गोली। और लेनी किसके साथ है? अरक अंबर। अरक अंबर बनाने का तरीका मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप किसी भी कंपनी का खरीद लें, जो भी कोई अच्छी कंपनी हो उसका बना बनाया मिल जाता है। अरके अंबर ये 4 तोला लेना है, और उसमें
आपने 1 तोला मिश्री डालनी है। 4 तोला अरके अंबर में 1 तोला मिश्री डाल के 1 गोली आपने रोज़ाना इस्तेमाल करनी है असर के वक्त। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से लिकोरिया या सिलानो रहम की वजह से जो कमज़ोरी आ जाती है वो भी दूर करेगा ये नुस्खा, जिस्म ताकत भी पैदा करेगा और सुस्ती को ख़त्म करेगा और जिस्म को चाको चौबंद बना देगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।